स्वागत है आपका फिर से एग्जाम सफलता चैनल पर। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे मेन फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर। ठीक है, अब ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, देखो हमने एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा था। एंशियंट हिस्ट्री में दो रिलीजन पढ़े थे ना। कौन कौन से रिलीजन पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था जैनिज़्म और एक पढ़ा था हमने बुद्धिज़्म। ये दो रिलीजन पढ़े थे ना एंशियंट हिस्ट्री में। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे रिलीजन आए थे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के अंडर। ठीक है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्यों आए थे? क्योंकि ब्राह्मणिज्म था ना, ब्राह्मण क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, उसके कारण क्या दो रिलीजन आए थे नए बन के, क्या आए थे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। बेसिकली जो सेक्रीफाइस हो रहे थे और जो रिचुअल्स है ना, उनको खत्म करने के लिए ये दो नए रिलीजन आए थे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, अब मेडिवल हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे नए रिलीजन आए थे, किसको खत्म करने के लिए, रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को खत्म करने के लिए। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले भक्ति मूवमेंट में पढ़ते हैं। देखो भक्ति मूवमेंट में जो सेंट्स थे ना, वो क्या थे, वो मोनोथीसिस थे। मोनोथीसिस मतलब वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड, सिर्फ एक ही गॉड को क्या मानना है, पूजना है, एक ही गॉड को पूजना है। ठीक है, वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड, ये मेन फीचर थे भक्ति मूवमेंट के। और जो भक्ति मूवमेंट में जो सेंट्स थे ना, ये दो तरह के थे। एक तो सगुन सेक्ट था, एक कौन सा, निर्गुण। सगुन सेक्ट और निर्गुण सेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो सगुन सेक्ट होता है जो आइडल वर्शिप में नहीं मानते, सगुन शहर जो है ये मूर्ति पूजन में मानते हैं। अभी कोई मूर्ति है, कोई पत्थर है, उसको क्या है, पूजते हैं। ठीक है, कोई मूर्ति को क्या पूजते हैं, सगुन सेक्ट। पर निर्गुण सेक्ट क्या करते हैं, आइडल वर्शिप में नहीं मानते, किसी मूर्ति को नहीं पूजते, ये होते हैं निर्गुण सेक्ट। ठीक है, आगे सगुन जो सेक्ट है ये आगे दो हिस्सों में बटा हुआ है, कोई पत्थर या किसी मूर्ति को नहीं पूजते, निर्गुण वाले। ठीक है, जो आगे सगुन सेक्ट है ना, ये आगे दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सगुन सेक्ट भी आगे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो जो सगुन सेक्ट वो शिव जी को मानते हैं, एक होते हैं विष्णु जी को मानते हैं। ठीक है, एक शिव जी के भक्त हैं, एक किसके, विष्णु जी के। ठीक है, जो शिव जी के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नारायणस बोलते हैं कि इनको जो शिव जी के भक्त हैं। और जो विष्णु जी के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं, अलवर्स। जो विष्णु जी के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं, अलवर बोलते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट फीमेल अलवर थी ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेते कई बारी। फर्स्ट फीमेल अलवर थी ना जो, उनका क्या नाम था, अंडल था जो फर्स्ट फीमेल अलवर थी। ठीक है, ए से अलवर, ए से फर्स्ट और ए से ही अंडल। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेमिंग है भक्ति मूवमेंट के अंदर, बहुत सारे नाम है, आपको ट्रिक्स के साथ सारे नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्चुअल डाटा है इसमें, जो सारा का सारा डाटा आपको फैक्चुअली याद करना पड़ेगा। चलो सबसे पहला फैक्चुअल डाटा क्या है, अंडल कैसे सबसे पहली फीमेल अलवर थी। ठीक है, परपाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, समझ गए। भक्ति मूवमेंट आत्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण। भक्ति मूवमेंट क्या बोलते थे, जो आत्मा है ना वही किसका पार्ट है, ब्राह्मण का पार्ट है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट क्या बोलते हैं, जो आत्मा है किसका पार्ट है, ब्राह्मण का पार्ट है। चलो अब देखो भक्ति मूवमेंट में काफ़ी सारी फिलोसफीज थी और ये फिलोसफीज के फाउंडर्स थे। ठीक है, ये सारी फिलोसफी आपको याद करनी है, उनके फाउंडर का नाम याद करना है। ठीक है, सबसे पहले जो फिलोसफी दी थी वो थी विश्व अद्वैत की फिलोसफी किसने दी थी, ये दी थी रामानुज आचार्य जी ने। ठीक है, अगली जो फिलोसफी है वो है द्वैत विद्या। ठीक है, देवता देत। ठीक है, ये वाली फिलोसफी किसने दी थी निम्बरकर आचार्य जी ने। ठीक है, और अगर ये दावीद की फिलोसफी ड्यूलिज्म। ठीक है, ड्यूलिज्म की फिलोसफी किसने दी थी, ये थी माधव आचार्य जी ने, ये साउथ इंडिया में थी बेसिकली। और अगली है शुद्ध अद्वितीय। ठीक है, ये फिलोसफी किसने दी थी, ये फिलोसफी दी थी वल्लभाचार्य जी ने। और अगली है अद्वितीय भी थी इसमें, और नॉन डुअलिज्म। ठीक है, ये दोनों चीज़ें थी, ये किसने दी थी, श्री शंकराचार्य जी ने। ठीक है, ये सारी फिलोसफी आपको याद करनी। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो वी आर से याद कर लेंगे सबसे पहली, जो विश्वदित्य। जो सेकंड किया, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे डीएन से, डीएन। ठीक है, डन का मैसेज करते होते हैं ना। और अगली है डीएम। ठीक है, डीएम बन गए, किसी के शहर के कलेक्टर बन गए, ऐसे करके डीएम से याद कर लेंगे। और जो फोर्थ है वो उसको कैसे याद करेंगे, उसको याद करेंगे एसयूवी होती है ना, एसयूवी कार, तो एसवी से याद कर लेंगे। जो फिफ्थ है उसको कैसे याद करेंगे, उसको लेंगे एज। ठीक है, एज वी कोल्ड। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे करके इसको न्यूमोनिक से आप याद कर सकते हैं। ये फिलोसफीज हैं और इनके फाउंडर हैं। ठीक है, इन फिलोसफीज के अंदर जो बातें थी ना, वो देखो ऐसे हर एक बात की अगर मैं बताने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फिलोसफी थी ना, इसमें बेसिकली ये मानते थे
अलग अलग फिलोसफी थी। कोई फिलोसफी ये मानते हैं भी हमारी क्या है, अंदर, हमारे अंदर ही भगवान है, ठीक है, हमारी आत्मा के अंदर ही भगवान है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर है उसके अंदर ही भगवान है। कोई मानते थे कि बाहर है भगवान, ठीक है, बाहर है भगवान, ठीक है, और कोई दोनों ही मानते थे। दोनों ही मानते थे, अंदर भी और बाहर भी, उसको ड्यूलिज्म बोलते थे, ठीक है। कोई बोलता था हर चीज़ में भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारी फिलोसफी दी थी, ठीक है। ये सारी फिलोसफीज़ के नाम थे और ये सारे उनके फाउंडर हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अब चलते हैं हम आगे। चलो एक बार श्री अंकाचार्य थे ना, इनकी थोड़ी फिलोसफी देख लेते हैं। एक मिनट, शुभ, चलो सबसे पहले थोड़ी सी फिलोसफी देख लेते हैं। ये जो हमारी शुद्ध देवते की फिलोसफी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी देख लो। द वर्ल्ड इज रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक वर्शिप, ठीक है, ये कौन से शुद्ध मानते किसमें, विश्व वस्तिक और मूर्ति पूजा में मानते थे कौन, जो शुभ अद्वितीय थे, शुद्ध अद्वितीय, ठीक है। और जो श्री वाले थे, श्री, हाँ, शुद्ध अद्वितीय किसमें मानते थे, वर्ल्ड इज आइडियलिस्टिक और वर्शिप में। और ये हमारे श्री वाले थे वो किसमें मानते थे, अद्वितीय की जिसे फिलोसफी थी ये मानते थे। श्री अंकर बिलीव इन दिस लाइफ एंड वर्ल्ड इज़ अ मिथ, ये लाइफ और जो वर्ल्ड का मिथ है। डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप में नहीं मानते, ठीक है, ये ड्यूलिज्म में मानते थे। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी सब में क्या डिफरेंसेस थे। बस आपको ये क्वेश्चन डिफरेंसेस में नहीं आएगा, जो बहुत डीप में चला जाएगा, ये यूपीएससी में चला जाएगा क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर आपको नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपको क्या पूछ सकते हैं, फिलोसफी और फाउंडर। वैसे भी इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर भी आपको लास्ट में ही करा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको इनकी फिलोसफीज और फाउंडर याद करने हैं। अब चलते हैं भक्ति मूवमेंट के सेंट्स, ठीक है, संतों के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट कौन कौन से संत है। सबसे पहले जो संत थे वो थे कबीर जी। कबीर जी कब से कब तक रहे थे, 1440 से लेके 1510 तक, ठीक है। बेसिकली 14th सेंचुरी याद करनी है आपको, अगर डेट नहीं भी याद तो 14th सेंचुरी में कौन से संत आए थे, कबीर जी के आप दोहे भी पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, ठीक है। जो कबीर जी थे किसके डिसाइपल थे, शिष्य किसके थे, रामानंद के शिष्य थे कौन, कबीर जी, ठीक है। और कबीर के दोहे थे वो किसको क्रिटिसिज्म करते थे, हिंदुज़म और इस्लामिक धर्म को क्या करते थे, कबीर जी के दोहे क्रिटिसाइज करते, ठीक है। वो ऐसे एक उनका दोहा भी था ना, मूर्ति पूजे अगर भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ठीक है, ये ऐसे करके एक दोहा भी था ना। तो बेसिकली ये हिंदुज़म और इस्लामिक को करते थे, जो दोहे जैसे इनके क्या करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। इनका एक दोहा भी था ना, अगर मूर्ति पूज के मुझे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ठीक है, ऐसे करके एक दोहा भी था। रस्सियाँ बजाते सिर पर पड़ते हैं, ऐसे बहुत दोहे थे कबीर जी के, ठीक है, आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। चलो अगला कहता है बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट मैंने बताया था ना, बिब आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे, ठीक है, निर्गुण सेक्ट। प्रीचिंग कॉम्पोजिशन बीचक, ठीक है, एक बीचक बुक है, बीचक किताब में इनके क्या है, उपदेश किसमें है, बीजक एक किताब के अंदर है इनके उपदेश। ये आपको एक बीजक याद करना है और एक याद करना है डिसाइपल किसके है, रामानंद के। बस ये दो चीज़ें याद करनी है कबीर जी के बारे में, ठीक है। अब रामानंद जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिनके शिष्य थे कबीर जी। ये भी 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में रहे थे, ठीक है। ये भी निर्गुण सेक्ट से थे, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। बस इनके बारे में यही याद करना है। इसके बाद है रामानुजाचार्य, बस इनके बारे में ये थे हमारे थे फर्स्ट सेंचुरी में, ये हमारे फर्स्ट सेंचुरी में थे, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में। और ये फाउंडर किसके थे, बस इनके बारे में यही याद करना है, विश्व आदित्य के ये क्या थे, फाउंडर थे। विश्व आदित्य यहाँ पे पढ़ा था ना मैंने, विश्व आदित्य, इनके फाउंडर थे रामानुजाचार्य जी, ठीक है। बस ये इनके बारे में याद करना फर्स्ट सेंचुरी में। इसके बाद है गुरु नानक देव जी क्या थे, निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। ये भी हमारे 15th सेंचुरी में थे, इनके बारे में थोड़ा डीप में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इन्होंने सिखिज़म जो रिलीजन है उसको क्या किया, फाउंड किया था इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। और एक कौन सी कमेटी से बिलोंग करते थे, खत्री कमेटी से बिलोंग करते थे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिखिज़म भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, उसमें पढ़ेंगे सिखिज़म किसे फाउंड किया था, गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु हैं और नेक्स्ट जो हमारे संत हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी। ये भी 15th सेंचुरी में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली याद करना है, ऐसे पूरी डेट नहीं याद करनी, ठीक है। और इन्होंने किसकी फिलोसफी दी थी, शुद्ध आदित्य की, ठीक है, शुद्ध आदित्य की वल्लभाचार्य जी ने एसबी से याद किया था ना, ठीक है। और गे फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग का भी फिलोसफी किसने दी थी, वल्लभाचार्य जी ने दी थी। और ही से राम कृष्णा
और अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु जी के अवतार है कौन, राम जी, और कृष्णा जी किसके अवतार हैं, विष्णु जी के। ये किसने कहा था, वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। और पुष्टि मार्ग का भी किसने दिया, वल्लभाचार्य जी ने दिया थी, फिलोसफी, ठीक है। ये सारे फैक्चुअल है, सारे चैप्टर में दोबारा बता रहा हूँ, याद ही करना पड़ेगा आपको सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद थे जो नेक्स्ट हमारे सेंट थे वो थे विद्यापति। विद्यापति 14 से 15 सेंचुरी तक रहे थे। ही कंपोज पदावली। विद्यापति कौन थे, 40 सेंचुरी में रहे थे। इन्होंने एक पदावली कंपोज की। पदावली एक बुक थी जिसमें लव बिटवीन बलदास ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा के लव के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, पदवी में, ठीक है, समझ गए यहाँ पे, पदवी में, समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेंट है वो है चैतन्य। चैतन्य जी कब से, चैतन्य जी कब से थे, 14 सेंचुरी और 15 सेंचुरी में। ही प्रोपाउंड भक्ति मूवमेंट, इन्होंने भक्ति मूवमेंट प्रोपाउंड की थी कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल में किसने की थी, चैतन्य जी ने, चैतन्य से, ठीक है। बीसी करके याद कर सकते हैं, बंगाल में चैतन्य जी ने, ठीक है। और ये किंग ऑफ कहाँ के थे, गुड़िया के, गुड़िया के गए थे किंग थे कौन, चैतन्य जी। चैतन्य जी कहाँ के किंग थे, किंग ऑफ गुड़िया, ठीक है, गुड़िया वशियम। बस ये आपको दो दो चीज़ें याद करनी है सबके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे करके तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, अगर हम एक ही चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे इस लेक्चर को, और यूपीएससी लेवल की तैयारी हो जाएगी। चलो अगले थे पुरंदर दास। पुरंदर दास कौन थे, पुरंदर दास के बारे में 1480 से लेके 1564 तक रहे थे। और एक इसके फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कौन थे, पुरंदर दास जी थे, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम दोबारा पढ़ेंगे। पुरंदर दास किसके थे, कार्नेटिक म्यूजिक के, साउथ इंडिया म्यूजिक। जो देखो जो म्यूजिक है ना, 2 तरह का है इंडिया में, एक तो साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में कौन सा, कार्नेटिक म्यूजिक, और ऊपर है, ऊपर नॉर्थ इंडिया में कौन सा म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक है किसको मानते हैं, पुरंदर दास जी को, ठीक है। ऐसे करके याद कर लिए थे इनको। पुरंदर ऐसे बंदर जैसे लग रहा है, बंदर, पुरंदर बंदर ऐसे लग रहा है ना, बंदर कार चला के चले गए, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है मीराबाई। मीराबाई 1498 से लेके 1546 तक, 14 सेंचुरी पर, सेंचुरी से याद करनी है, ठीक है, 15 सेंचुरी 14 सेंचुरी। और ये किसके डिसाइपल थे, वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, वीआर से याद किया था, वीआर से। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, वीआर से याद किया था ना, वीएस से, सॉरी वीएस से, वीआर से नहीं, वीएस से, एसवी से, सॉरी एसवी से, वीआर से तो ये थे ना, एसवी से याद किया था ना, तो ये हो जाएंगे हमारे वल्लभाचार्य के डिसाइपल कौन थे, मीराबाई, ठीक है। डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा। राणा सांगा की ये डॉटर इन लॉ थी मीराबाई। ही वॉज राणा रथौर प्रिंसेस, रथौर की ये प्रिंसेस थी। और किसकी भक्त थी, कृष्णा जी की भगत थी ये, कौन, मीराबाई, ठीक है। स्पेंड होल हर लाइफ इन भक्ति ऑफ कृष्णा, कृष्णा जी की भगत थी, ये आपको याद करना है, मीराबाई। और एक गाना है, इन्होंने एक कंपोज भी किया था, एक लाइन, जो लाइन थी वो क्या थी, राणा जी मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती मुझसे हुई, ठीक है। ये भी मीराबाई जी ने कंपोज की थी राणा सांगा जी के लिए, ठीक है। डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा और मेवाड़ की। और एक कृष्णा की क्या थी, भगत थी, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेंट है वो है सूरदास। सूरदास क्या थे, अंधे थे, ठीक है। बिलोंग टू आगरा, आगरा से बिलोंग करते थे। लाइफ टाइम इन भक्ति ऑफ कृष्णा, ये भी पूरे टाइम अपनी भक्ति किसकी की थी, इन्होंने कृष्णा जी की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट भक्त हैं वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट भक्त हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास कब रहे थे, ये हमारे 16 सेंचुरी आ गई अब, ठीक है। ये किसके भगत थे, तुलसीदास जी राम जी के भगत थे। और फेमस राइटिंग, इनकी फेमस राइटिंग क्या है, रामचरितमानस और कवितावली और गीतावली, ये आपको याद करनी है। रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। अब बस ये लास्ट 3 और सेंट्स आपको याद करने हैं। दूसरे अगले सेंट हैं दादू दयाल। दादू दयाल यही भक्ति सेंट से, ठीक है। फाउंडर ऑफ दादूपंथ, दादूपंथ के फाउंडर थे, बस इतना याद करना है। अगले जो सेंट है वो है सिकंदर देव, सिकंदर देवा। सिकंदर देवा स्प्रेड भक्ति मूवमेंट अक्रॉस असम। असम में किसने की थी, सिकंदर देवा ने की थी, ठीक है। असम में किसने की थी, सिकंदर देवा ने की थी, ठीक है। देखो असम बहुत दूर है, तो असम में जाने के लिए आपको क्या, सिकंदर ही जा सकता है वहाँ तक, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सिकंदर ही असम जा सकता है, क्योंकि असम बहुत दूर था, क्योंकि इंडिया से असम बहुत दूर था, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। और सतारिया डांस है ना, जो हमारा एक क्या क्लासिकल डांस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, ठीक है। सतारिया एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का, असम का डांस है एक सतारिया, ठीक है। और ये असम बिलोंग करता है। और सिकंदर देव ने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया था सतारिया डांस को असम में, समझ गए। और जो सतारिया डांस है कौन से गीत पे परफॉर्म होता है, बोर गीत पे परफॉर्म होता है सतारिया डांस, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेंट है वो है हमारे त्यागराज। त्यागराज ये थे हमारे 17 सेंचुरी में,
ठीक है 17वीं सेंचुरी में। कहाँ से थे? तमिलनाडु से, टी से त्यागराज, टी से तमिलनाडु। और इन्हें भक्त ऑफ राम क्या थे? भगत जी थे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेंट है महाराष्ट्र के, ये सेंट है लास्ट सेंट, ठीक है। महाराष्ट्र के लास्ट सेंट है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? जान देवा। ये 12वीं सेंचुरी में थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, बस ये आपको याद करना है। इन्होंने एक राइटिंग की थी क्या? भगवत गीता की थी राइटिंग इन्होंने कंपोज। और कंपोज अब अभान गस, ये भी इन्होंने क्या किया था? लिखा था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना है। जानदेव किस कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र के दो लोग थे ना, वो जान दे सकते हैं देश के लिए, ऐसे करके इसको याद कर लें। महाराष्ट्र के लोग कह सकते हैं महान होते हैं ना, तो इसलिए जान दे सकते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के लिए ले सकते हैं, और भारत के लिए कुछ भी करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। भगवत गीता, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भगवत गीता भवत्र दीपिका के नाम से जानते हैं भगवत गीता, जो इन्होंने कंपोज की थी महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी 2 और सेंट बचे हैं, 3, वो देखते हैं। एक तो नामदेव का थे 12 सेंचुरी से 13 सेंचुरी से, थोड़े इंपॉर्टेंट नामदेव। इन्होंने फाउंडर किसके फाउंडर थे? वज्रिका सेक्ट के फाउंडर थे, ठीक है। विट्ठल जो किसको मानते हैं? वज्रिका सेक्ट किसको मानते? विट्ठल और विष्णु जी को मानते थे, वज्रिका सेक्ट, ठीक है। इसको एनवी से याद कर लेंगे, एनवी से, ठीक है। लॉर्ड विष्णु इज़ वर्शिप एज विट्ठल, ठीक है। जो लॉर्ड विष्णु जी है ना, एज ए विट्ठल कहाँ पे वर्शिप होते हैं? महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र के पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी सारे सेंटम। तो ये महाराष्ट्र में जो लॉर्ड विट्ठल जी हैं, कैसे किस नाम से जाने जाते हैं? विट्ठल के नाम से जाने जाते हैं। नामदेव जी ने इन्होंने क्या की थी? फाउंडर की थी द सेक्ट, जो किसको पूछता था? विट्ठल को पूछता था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लास्ट है हमारे महाराष्ट्र के, वो है रामदास। इन्होंने क्या लिखा था? जो इनके बारे में क्वेश्चन आता है वो आता है दस बोधा लिखी थी इन्होंने। कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमन्स, इनकी सरमन्स की कंपाइलेशन थी 10 बोधा में, ठीक है, रामदास जी की, समझ गए। ये थे महाराष्ट्र के हमारे सेंट। अब जो लास्ट है वो है एक सेंट जो कर्नाटका के सेंट के बारे में पढ़ते हैं। इनके कर्नाटका के एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंट थे जो क्या थे? बसावना सेंट कहाँ के थे? कर्नाटका के थे। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? ही फाउंडेड वृक्षा सेक्ट और लिंगवत सेक्ट किसने किया था? बसवाना ने किया था। कहाँ पे? कर्नाटका पे। ही इनिशियली जैना थे। मिनिस्टर इन कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग के कहते एक मिनिस्टर से इन 12वीं सेंचुरी, ठीक है। और एक इसके बिलीव करते लॉर्ड शिवा। देखो जो लिंग आता है ना, जो हमारा शिवलिंग है, ठीक है, ऐसे करके शिवलिंग सेक्ट थे बेसिकली। शिवलिंग ऐसे शिवलिंग सेक्ट का क्या करते हैं? शिवलिंग को क्या करते हैं? पूजते थे। तो इसलिए बिलीवर किसके थे? लॉर्ड शिवा के थे, ठीक है। बिलीव इन सिंगल गॉड, ठीक है। और ही इज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम ऑफ वैदिक रिचुअल क्या कहते हैं? अगेंस्ट थे कौन? बसवाना। कहाँ के? ये कर्नाटका के सेंट है। किसको मानते हैं? शिवलिंग को मानते थे, ठीक है। लिंगवत मतलब शिवलिंग, ठीक है। और लॉर्ड शिवा के क्या थे? पुजारी थे, ठीक है। ये थे हमारे पूरे सारे सेंट्स जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये हमने सारे सेंट्स पढ़ लिए किसके? भक्ति मूवमेंट के। अब हमारा जो अगला है टॉपिक है वो है सिख गुरुज के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सिखिज़म के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे, ठीक है। एरा ऑफ सिखिज़म किसने स्टार्ट किया था? ये भी मैंने बताया था। फॉर्म द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी का कब बर्थ हुआ? 1469 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। 1469 में इसका बर्थ हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी इनके लास्ट गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखिज़म के लास्ट गुरु थे, ठीक है। तो सिखिज़म का फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम एक एक करके सबके बारे में, ठीक है। इन्होंने जो गुरु नानक देव जी इन्होंने तीन चीज़ें की थी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। सबसे पहले क्या किया था? लंगर चलाया था। लंगर क्या था? ऐसे कम्युनिटी किचन, ऐसे हमको चाहे बड़ा चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबको क्या करना है? एक लाइन में बैठना है, पंक्ति में बैठना है और क्या करना है? लंगर छकना है। लंगर मतलब जो क्या कहते हैं? कम्युनिटी किचन थी, ठीक है। फ्री में लंगर छकना, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, ठीक है। और इन्होंने पंगत मतलब ईटिंग, पंगत मतलब ऐसे सबको एक ही लाइन में बैठना है, ठीक है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। और संगत मतलब डिसीजन मेकिंग में भी सबको क्या करना? इकट्ठे बैठना है। ये 3 चीज़ें की इन्होंने अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी को गुरु नानक देव जी ने। लंगर, पंगत और संगत, ठीक है। अब पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी सिखिज़म के फाउंडर थे। 1469 1539 फाउंडेड सिख फेथ, ठीक है। कहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? नानका साहब अभी प्रेजेंट डे कहाँ पे? पाकिस्तान में। डेथ कहाँ पे हुई थी? करतारपुर, पाकिस्तान में, ठीक है। ही स्टार्टेड
द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर, ठीक है। ही हैज़ द, जब ये थे ना गुरु नानक देव जी जब सिखिज्म स्टार्ट किया था, तब इंडिया में मुगल शासन कौन था? बाबर के टाइम पे आए थे गुरु नानक देव जी इंडिया में, समझ गए। चलो अब जो नेक्स्ट गुरु हैं वो है गुरु अंगद देव जी, ठीक है। देखो सबसे पहले गुरु नानक देव जी, और नानक के बाद कौन है? अंगद देव जी, ठीक है, NA, ठीक है, अंगद देव जी। ऐसे करके जा सकते हैं, गुरु नानक का अंगद है ये एक अंग, गुरु नानक के अंग क्या बन गए? गुरु नानक अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी बन गए, ठीक है। 1539 से 1552 तक ही इंट्रोड्यूस गुरुमुखी जैसे हिंदी में हमारी देवनागरी वो होती है ना, इंस्क्रिप्शन देवनागरी में लिखते हैं, ऐसी जो पंजाबी में लिखते हैं वो कहते हैं गुरुमुखी इंस्क्रिप्शन होती है। रिटर्न फ्रॉम पंजाबी रिटर्न फ्रॉम पंजाबी स्क्रिप्ट क्या है? गुरुमुखी। ये कि इन्होंने इंट्रोड्यूस गुरु अंगद देव जी ने की थी, ठीक है। कंपाइल द राइटिंग ऑफ गुरु नानक देव जी इन गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। गुरु नानक देव जी की राइटिंग थी ना जो इन्होंने लिखी थी, उनको कंपाइल किया था कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहिब लिखी में, ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं गुरु अमरदास साहिब। गुरु अमरदास साहिब कब आते हैं? गुरु अमरदास साहिब जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इंट्रोड्यूस आनंद कार्य जैसे हिंदुज़म में क्या होता है वो लेते हैं ना फेरे, ऐसी सिखिज़म में क्या करते हैं? आनंद कार्य करते हैं, ठीक है, मैरिज के लिए, मैरिज सेरेमनी इन सिखिज़म, ठीक है। ये कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अमरदास जी ने किया था, ठीक है। ऐसे राम से याद कर लेंगे, राम जी ने क्या किया था? फेरे लिए थे। ऐसे गुरु अमरदास जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया? आनंद कार्य इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एस्टैब्लिश मंजी एंड पीर सिस्टम, ठीक है, मंजी और पीर सिस्टम ऑफ रिलीजन मिशन फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। मंजी सिस्टम किसके लिए था? रिलीजियस मिशन मैन के लिए, और पीर सिस्टम किसके लिए था? वुमेन के लिए। ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया है? गुरु अमरदास जी ने किया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु इन्होंने क्या डेवलप किया? माल अखाड़ा किसने? माल अखाड़ा, ठीक है। माल अखाड़ा किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुरु रामदास जी ने। ही वॉज, ये इनके टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन था? अकबर था इंडिया का रूलर, ठीक है। अब सिखिज्म में टोटल 10 गुरु है, 10 के 10 गुरु के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। 3 गुरु तो कर लिए, आगे देखो। इसके बाद गुरु अमरदास, सॉरी रामदास, मैंने गलती से रामदास बोल दिया, गुरु अमरदास साहिब थे, ठीक है। अमरदास साहिब, अमर, ठीक है। अंगद देव जी अमर हो गए, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, अमरदास। इसके बाद आते हैं राम जी, गुरु रामदास जी। कब आते हैं? 1574 से 81 तक। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इन्होंने अमृतसर शहर बचाया था, ठीक है। राम जी ने अमृतसर शहर भी बचाया, अयोध्या भी, ऐसे करके याद कर लेंगे। अमृतसर शहर भी किसने बचाया? गुरु रामदास जी ने, ठीक है। कब? 1574 से 1581 तक, 54 से 81 तक, ठीक है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस गोल्डन टेम्पल। जो गोल्डन टेम्पल है ना हमारा अमृतसर में, उसकी कंस्ट्रक्शन किससे स्टार्ट करवाई थी? गुरु रामदास जी ने करवाई थी, ठीक है। होली सिटी ऑफ सिखदम। ही रिक्वेस्ट मुस्लिम सूफीज मैनमीर, जो मैनमीर है ना मुस्लिम सूफ़ी है, उनको रिक्वेस्ट की थी भी जो अमृतसर की जो हरबंदर साहिब की नींव है ना वो एक मुस्लिम से रखवाई थी, किसकी? गोल्डन टेम्पल की नींव मीर से, ठीक है। टू ले द कंस्ट्रक्शन अमृतसर साहिब, ठीक है, नींव इन्होंने रखवाई थी, समझ गए। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं गुरु अर्जन देव। देखो राम जी के बाद अर्जन, ठीक है, राम जी के बाद अर्जन देव, ठीक है। ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ इन्होंने कंपाइल किया था, जिसमें जैसे ये सारे सिख गुरु थे ना हमारे 4 सिख गुरु, इनकी राइटिंग्स थी, ठीक है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब। हरमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करे थे, अर्जन देव जी ने कराई थी, ठीक है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड नहीं लिखवाया था, गोल्ड किसने लगवाया था? गोल्ड लगवाया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी किसकी? गोल्डन टेम्पल की। इसके ऊपर गोल्ड किसने लगवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था, ठीक है। जो गुरु अर्जन देव जी थे ना, इनकी ना एग्जीक्यूशन कर दी किसने? जहांगीर ने इनको क्या कर दिया? मरवा दिया था, ठीक है। थर्ड, ठीक है। और थर्ड ही हैज़ हेल्ड एज शहीदा दे सरताज, किसको जानते हैं हम? गुरु अर्जन देव जी को। अब इनकी एग्जीक्यूशन क्यों करवाई थी जहांगीर जी ने? क्योंकि जो इनका बेटा था ना, जहांगीर का बेटा था, वो ना गुरु अर्जन देव के पास चला गया था शहर लेने के लिए, इनको छोड़ के, ठीक है। इनको छोड़ के कहाँ पे चला गया? गुरु अर्जन देव जी के पास चला गया था। तो फिर गुरु अर्जन देव जी के पास चला गया, जो ये जहांगीर को बात अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने क्या कर दिया? मरवा दिया था, समझ गए। आगे जो नेक्स्ट गुरु है वो है गुरु हरगोबिंद साहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब, अर्जन देव जी के पास कौन आए? अर्जन जी के बाद हर याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्जन पहले कृष्णा, पहले राम, फिर कृष्णा, फिर हर, ठीक है। गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरगोबिंद साहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब का 1606 से 1604 तक, ठीक है। सर अर्जन देव जी के सन थे, नोन एज सोल्जर सेंट, इनको सोल्जर सेंट के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले गुरु थे। पांचवें गुरु के बाद जो सिक्स्थ गुरु थे हरगोबिंद सिंह, ये पहले गुरु थे टेक अप आर्म्स, जिन्होंने हथियार उठाए थे, ठीक है, टू डिफेंड द फेट को डिफेंड करने के लिए। ही वेज वॉर अगेंस्ट मुगल रूलर, जहांगीर के खिलाफ क्या की, जिन्होंने लड़ाई की थी। क्यों? क्योंकि इनको जहांगीर ने किनको मरवा दिया, अर्जन देव जी को मरवा दिया, ठीक है। जहांगीर और शाहजहाँ के खिलाफ क्या की थी, लड़ाई की थी। और इनकी एग्जीक्यूशन भी जहांगीर क्या करते थे, इनकी भी क्या करते थे, एग्जीक्यूशन करते थे। किनकी? गुरु हरगोबिंद जी की। ही एस्टैब्लिश अकाल तख्त। अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त एक तरह का एक पॉलिटिकल क्या है, एक पॉलिटिकल पोजीशन है, एक पॉलिटिकल पोजीशन है अकाल तख्त, ठीक है, सिखिज़्म के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सज़ा सुनाई जाती है। अगर सिखिज़्म में कोई भी क्या करे, कोई भी सिखिज़्म को माने ना, या कोई भी क्या करे, गलत काम करे सिखिज़्म में, तो अकाल तख्त क्या सुनाता है, उसको सज़ा सुनाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु हर राय साहब। ये भी हर है, ये भी हर है, हर राय साहब, ठीक है। ही गेव शेल्टर टू दारा शिको को क्या शेल्टर दिया था, द एल्डर सन ऑफ मुगल रूलर शाहजहाँ के जो एल्डर सन थे उनको क्या दिया, शेल्टर दिया था दारा शिको को इन्होंने, ठीक है। हु वॉज लेटर प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब, ठीक है, लेटर प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब, जो जिनको बाद में दारा शिको को क्या दिया, शिखर दी थी, जिसको बाद में औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है, समझ गए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अम्पायर ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। डिवोटेड हिज एफर्ट्स टू मिशनरी वर्क्स, ठीक है, और अपने जो मिशनरी वर्क्स है उसको क्या करते थे, मिशनरी वर्क क्या होता है भी, सिखिज़्म को आगे बढ़ाना, वो भी इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा किया, समझ गए यहाँ तक। औरंगजेब से लड़े नहीं थे और अपना जो सिखिज़्म है उसको क्या कर लिया, आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाया, बेसिकली जो मिशनरी वर्क था उसको रोक दिया ताकि औरंगजेब से लड़ाई ना कर पाए। औरंगजेब क्या चाहता था, औरंगजेब चाहता है पूरा जो इंडिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने फिर ये काम अपना रोक दिया था गुरु हरराय जी ने, और क्योंकि औरंगजेब से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि औरंगजेब क्या करता है, मरवा देगा अगर इन्हें ये लड़ते, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु हरकृष्ण जी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अर्जन पढ़ा, फिर गोविंद जी पढ़े, फिर राय जी पढ़े, फिर अब आते हैं दोबारा कृष्ण जी। अर्जन के बाद आते हैं कृष्ण जी। गुरु हरकृष्ण साहिब जी 1616 से 64 तक। गुरु हरकृष्ण वॉज यंगेस्ट गुरु, ये सबसे छोटे गुरु थे। कितने साल में एक गुरु बन जाते? 5 साल में एक गुरु बन जाते हैं, ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। समर टू दिल्ली एज हिम अंडर फ्रेम्ड चार्ज एंटी इस्लामिक बसलामी, ठीक है। और इनकी डेथ हो जाती है, डेथ क्यों होती है, स्मॉल पॉक्स के कारण इनकी डेथ हो जाती है। गुरु हरकृष्ण की डेथ हो जाती है, ठीक है। इनके कंटेम्प्रेरी थे, औरंगजेब के टाइम के एक कंटेम्प्रेरी थे, ये भी आपको याद करना है, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु तेग बहादुर साहब, ठीक है। ही एस्टैब्लिश टाउन अनंतपुर साहब जो है ना, टाउन है एक, कहाँ का, पंजाब का। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था गुरु तेग बहादुर जी ने, ठीक है। ही अपोज द फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदू जो कश्मीर के हिंदू थे ना, ये कश्मीर है ना, कश्मीर के जो हिंदू थे उनको ना ज़बरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे थे, कौन? मुगल्स, औरंगजेब। तो इनको रोकने के लिए इनको ये रोकना चाहते थे, ठीक है, अपोज किया था इन्होंने। वॉज कॉन्सिक्यूटिव एग्जीक्यूट फॉर दिस। और फिर जब ये रोकना चाह रहे थे तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, इनको मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। ही वॉज एग्जीक्यूटिव बाय औरंगजेब कब? 1675 में। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट गुरु सिख गुरु के, वो है गुरु गोविंद सिंह साहिब। गुरु गोविंद सिंह साहिब कब से? 1675 से 1708 तक, ठीक है। और ही एस्टैब्लिश खालसा पंथ। इन्होंने खालसा पंथ की क्या की, एस्टैब्लिशमेंट की कल 13 अप्रैल 1699 को ऑन बैसाखी डे, ठीक है। चेंजिंग द सिख इनटू सेंट सोल्जर्स। खालसा पंथ में क्या किया था इन्होंने? खालसा क्या थे, जो हमारे सिखिज्म थे ना, नॉर्मल बंदे थे, उनको क्या किया, उनको तलवारें पकड़ाई, ठीक है, और उनको सोल्जर बनवाया। किनको? खालसा पंथ ऐसे करके इन्होंने बनवाई, ठीक है, खालसा पंथ बनवाई। और खालसा क्या थी, एक आर्मी बनाई किसने? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। और ये लास्ट गुरु थे सिख गुरु के इन ह्यूमन फॉर्म। और इसके बाद जो ऐसे करके आगे गुरु मर रहे थे ना, तो गुरु गोविंद सिंह ने आगे किसको पास कर दिया? अपनी गुरु का जो टाइटल है गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? एक होली बुक है, कि इनकी सिखिज्म की क्या है? होली बुक है। तो ये गुरु का टाइटल एक सिखिज्म की होली बुक को कह देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे लास्ट गुरु हैं, 11th गुरु, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु गोविंद सिंह जी उनको अपना आगे टाइटल दे देते हैं गुरु का, ठीक है। और ही वॉज एसिनेटेड बाय 2 अफगान सेंट बाय वजीर खान
मुगल रूलर ऑफ सरहद, ठीक है। वज़ीर खान द्वारा भेजे गए 2 अफ़गानों के द्वारा इनकी क्या है, हत्या हो जाती है, ठीक है। कौन ऐसे करते हैं, वज़ीर खान थे ना जो मुगल रूलर थे सरहद के मुगल रूलर कौन थे, वज़ीर खान, उनके द्वारा गुरु गोबिंद सिंह को क्या करते हैं, मरवा देते हैं, ठीक है। और इनके बाद जो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये गुरु नहीं होते, गुरु तो गुरु ग्रंथ साहब जी को बना दिया। ही सक्सेसिव बाय बंदा बहादुर क्या होते हैं, ये एक सिख गुरु नहीं होते, पर इनको सिखिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं कौन, गुरु गोबिंद साहब से। और ये और गुरु बंदा बहादुर को कौन मरवाता है, फिर बंदा बहादुर को मार देता है फ़र्रुखशियार क्या था हमारा, औरंगज़ेब के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया था फ़र्रुखशियार, वो किसको मार देता है, बंदा बहादुर को मार देता है, ठीक है। ये था पूरा सिखिज्म के बारे में, ठीक है, ये पूरा सिखिज्म के बारे में था। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। इन सबके नाम मैंने ट्रिक्स बता दिए, ठीक है। कैसे देखो, नानक देव जी आपको याद हो गए, जिन्होंने क्या किया, फाउंडेशन किया। गुरु नानक, फिर अंग आए, गुरु नानक जी अंग आए, फिर अमरदास जी आए, ठीक है, क्योंकि ये गुरु नानक जी क्या अमर हो गए। फिर उसके बाद राम जी आए, ठीक है। राम जी के बाद कौन आए, राम जी के बाद अर्जन जी आए, अर्जन जी हर गोविंद, फिर हर राय, फिर कृष्ण जी आए, हर कृष्ण जी आए। फिर ये बहादुर तो आपको याद हो गया होगा, तेग बहादुर जी। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी आए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने किसको टाइटल दे देते हैं, लास्ट होली बुक का जो गुरु ग्रंथ साहिब, ये 11 गुरु बन जाते हैं किसके, गुरु ग्रंथ साहिब जी के, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो नोन एज आदि ग्रंथ इज द स्क्रिप्चुअल सिखिज्म बुक, ठीक है। होली बुक है इनकी सिखिज्म की। गुरु ग्रंथ साहिब किस में लिखा हुआ, गुरमुखी स्क्रिप्ट में। जैसे हिंदी में क्या होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है ना, ऐसी पंजाबी की स्क्रिप्ट क्या है, गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ठीक है। इट कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स एंड वर्सन ऑफ अनटन सिख गुरु, ठीक है। बहुत सारे सिख गुरु की है इसमें वर्क है, एक्चुअल वर्क है, ठीक है। इनको सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी मानते हैं किसमें, गुरु ग्रंथ साहब को जो सिख्स हैं वो क्या मानते हैं, सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हेड ऑफ द सिख रिलीजन। किनको मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं हेड ऑफ द सिख रिलीजन। किसी बंदे को नहीं मानते, एक बुक को मानते हैं, होली बुक का जो, ठीक है। ये मूर्ति पूजा में मानते नहीं है सिखिज्म वाले, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, निर्गुण सेक्ट को बिलोंग करते हैं सिखिज्म, ठीक है। ये था सारा हमारा भक्ति मूवमेंट के बारे में। अब एक जो लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है, भक्ति मूवमेंट हमारे कंप्लीट है। इस 2 चैप्टर हैं इसमें, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट भी आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बस इसमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है। सूफी मूवमेंट जो छोटा ही है, ठीक है। देखो सूफी मूवमेंट का ओरिजिन कैसे होता है, इनके मेन गोल क्या था सूफी मूवमेंट का, इसका मेन गोल था लैंड ऑफ काफिर बनाना। लैंड ऑफ काफिर क्या बनाना, वेयर ओनली हिंदू स्टेट, ठीक है। लैंड ऑफ काफिर किसको बोलते थे, वेयर ओनली हिंदू स्टेट, जहाँ पे अकेले हिंदू रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, काफिर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ वेयर ओनली हिंदू स्टेट, उनको किस में कन्वर्ट करना है, ये इनका गोल होता है सूफी का, इस्लाम में कन्वर्ट करना है। सूफी मूवमेंट का क्या गोल था, जो लैंड ऑफ काफिर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लैंड ऑफ इस्लाम में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, थ्रू जीना मतलब रिलीजियस वॉर करके, ठीक है, थ्रू जीना रिलीजियस वॉर करके, ठीक है। और अटेन जन्नत और जीना, और इससे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। जन्नत को क्या बोलते हैं, मुजाहिद मिलेगा, ठीक है। मुजाहिद में जन्नत मिलेगी, ठीक है। कैसे, हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करके थ्रू जीना रिलीजियस वॉर, उससे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी, मुजाहिद मिलेगा, ठीक है। ये था सूफीज़म का मेन गोल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद कुछ सूफी सेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है ख्वाजा अली हुजवारी, ये 11वीं सेंचुरी के सूफी सेंट से। इनको एक और नाम से जानते हैं, दाता गंज बख्श के नाम से भी जानते हैं किसको, ख्वाजा अली हुजाय को, 11वीं सेंचुरी के थे, ठीक है। ये सारे नाम को याद करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सूफी संत आते हैं, सूफी संत आते हैं, वो आते हैं शेख बाउद्दीन ज़कीर आते हैं नेक्स्ट सूफी सेंट 1182 से 2062 तक, ठीक है। और इसके ये फाउंड किसको करते हैं, फाउंड विद द लीडिंग खांगा इन इंडिया मुल्तान में ये फाउंड करे खांगा को, ठीक है। और फाउंड शुद्धवादरी ऑर्डर भी कौन करते हैं, शेख बहादुर खान, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, ये किसके फाउंडर थे, चिश्ती ऑर्डर के ये फाउंडर थे, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, समझ गए यहाँ तक। अब जो एक नक्शदीन शिला इज़ ए चेन ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सूफ़ी इस्लाम के जो ऑर्डर है ना, उसका जो एक सूफ़ी इस्लाम जो है ना, एक आदमी जिनका नाम क्या है, नक्श, ये छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं बड़ा करके दोबारा लिख रहा हूँ, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला क्या था,
एक नक्शबंदी सिलसिला कहते हैं, एक तरह की चेन थी, सक्सेशन। किसकी सक्सेशन की चेन थी? जैसे मुगल के आगे आगे बेटे हो रहे थे ना, ऐसे ऐसे नक्शबंदा सिलसिला किसकी चेन थी? नक्श सूफ़ी की, नक्शबंदी सूफ़ी की कहती है चेन थी, नक्शबंदी सूफ़ी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फिर भी पता होना। नक्शबंदी सूफ़ी की जो चेन थी ना, मैं आगे आगे कैसे कैसे आगे आगे बंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नक्श सिलसिला बोलते हैं, ठीक है। ये सूफ़ी थे, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते थे? ये बनते सुन्नी इस्लाम में, सुन्नी इस्लाम से ये क्या बिलोंग करते थे, ठीक है। कौन सा है? नक्श सूफ़ी, नक्श सूफ़ी जो सेंट थे, ठीक है। सूफ़ी इस्लाम से क्या करते थे? बिलोंग करते थे, और नक्श सिलसिला इसको कहते थे, ठीक है, आगे के जो बढ़ रहे हैं। समझ यहाँ तक? ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो देख लो। अजमेर सूफ़ी किसने बनवाया था? ये बनाया था ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती ने क्या बनाया? अजमेर क्या बनाया? एक मिनट, क्या बनवाया? ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ने क्या बनाया? अजमेर सफारी। अजमेर शरीफ किसने बनाया? अजमेर शरीफ ने क्या बनवाया? अजमेर शरीफ ने क्या बनाया? बिल्ड इन ऑनर ऑफ ख्वाजा मोहम्मद चिश्त। अजमेर शरीफ किसकी ऑनर में बनाया? ख्वाजा मोहम्मद चिश्त की याद में, ठीक है। इनकी याद में क्या बनाया? अजमेर सफारी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट टू विजिट अजमेर शरीफ। जो अजमेर शरीफ में सबसे पहला बंदा कौन कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे जो सबसे पहले बंदे थे, कहाँ पे कहते? जो अजमेर शरीफ के थे। अजमेर शरीफ किसकी याद में बनाया था? ख्वाजा मोहम्मद बिन चिश्ती के। अब बस लास्ट लाइन है ये, बस लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी समझ सकता हूँ, पर इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इनके ऊपर हम MCQ एक क्लास लगाएंगे, ठीक है, जो हम वीकेंड्स पे लगाते हैं, ठीक है। वीकेंड्स पे एक क्लास लगाएंगे इस सारे उस पे, जिनके अंदर हम MCQs पढ़ लेंगे, जो सारे इस सूफ़ी और जो भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट्स पे जो भी MCQs आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं, बस उनको भी आप एक बार अच्छे से कर लेंगे, तो उसके कारण आपका क्या हो जाएगा? अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और आपको ये पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। बस एक बार इसको आप ऊपर से देख लेना, और एक बार इसको जो भी ये सारी स्लाइड्स है ना, इसको सब कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जब कॉपी में लिख लोगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ट्रिक्स वगैरह भी बना लेना सबकी, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर भी लास्ट में रखा है। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन भी कम आते हैं एग्ज़ाम में, ये भी देखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सेंट्स से। अदर सेंट्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर के और भी सेंट्स थे, ठीक है। ये चिश्ती ऑर्डर इन्होंने स्टार्ट किया था ना, ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती ने, ठीक है। चिश्ती सेंट के और कौन कौन से सेंट्स थे? एक तो है शकीन हमीदुन नागुरी 1792 से 2074 तक, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी किसके थे? चिश्ती ऑर्डर के थे, ठीक है। ये किसके इसके इनके शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इनके शिष्य थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है। और इनकी याद में इन्होंने क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मेडिवल हिस्ट्री में, 1206 में बनवाया था, ठीक है। और इनके बाद जो नेक्स्ट जो सेंट है चिश्ती सेंट के, वो है बाबा जारुद्दीन गंज ए शक्कर, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट, इनके बारे में याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इनको हम बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। बाबा फरीद का ओरिजिनल नेम क्या था? बाबा जारुद्दीन गंज ए शंकर, ये भी आपको थोड़ा याद करना है। इनके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेंट आते हैं, उनका नाम क्या है? शेख निज़ामुद्दीन अलुआ। शेख निज़ामुद्दीन अलुआ 1236 से लेकर 1325 तक। इनका पुराना नाम क्या है? महबूब ए इलाही इनका नाम है, शेख निज़ामुद्दीन अलुआ का, ठीक है। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेख है वो है सैयद मोहम्मद गैजुई दर्ज। इनको पॉपुलर किस नाम से जानते हैं? बंद दवाज, ठीक है। इनके पॉपुलर नेम आप सबके याद करने हैं, जो 3 सेंट्स हैं, ठीक है, ये 4 सेंट्स हैं। अगले जो सेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है वो है शेख नजरुद्दीन मोहम्मद, लेटर ही नोन एज चिराग दिल्ली। इनको चिराग दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, शेख नजरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है। इनके भी आपको नाम याद करने हैं। अगले शेखू बदरुद्दीन समरकांडी, ठीक है, ये 13th सेंचुरी में थे। इन्होंने फाउंड किया था फिरोजशाही ऑर्डर इन्होंने फाउंड किया था शेख बदरुद्दीन ने, ठीक है। चलो ये सारे थे हमारे सेंट, जो सारे के सारे सेंट हमारे कंप्लीट हो गए, इनके आप याद कर लेना, ठीक है। अब हमारे थोड़े सूफ़ी वर्ड्स के बारे में, उनके मतलब देखते हैं, ठीक है। ये भी आ जाते हैं सूफ़ी वर्ड्स, उनके मतलब, ठीक है। देखो सबसे पहला सूफ़ी वर्ड है वो है
तसवुफ, तसुफ का मतलब होता है सूफिज़म, तसुफ का मतलब क्या होता है सूफिज़म। अब पीर, मुर्शिद और शेख, इनका मतलब क्या होता है स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है। शेख, पीर और मुर्शिद, इसका मतलब क्या होता है स्पिरिचुअल टीचर होता है, ठीक है जो। और मुरीद का मतलब क्या होता है, मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, ठीक है, जो शिष्य होता है। और खलीफा का मतलब क्या होता है, खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, मतलब उसके जो आगे नेक्स्ट रूलर आएगा उसको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं, ठीक है। और कांगा कौन होता है, खंगा। खानका कौन होता है, खानका होता है हमारा द हॉस्पिटल, धर्मशाला होती है हमारी खानका, ठीक है। धर्मशाला क्या होती है, खानका होती है। समा क्या होता है, समा, समा होता है म्यूजिकल रिसाइटल, समा क्या होता है म्यूजिकल रिसाइटल, जो क्या संगीत संगीत गायन करता है उसको बोलते हैं समा, ठीक है। अगला होता है रक्षा, रक्षा क्या राक्षा, राक्षा कौन होता है, जो डांस नृत्य परफॉर्म करता है उसको राक्षा बोलते हैं। फना, आपने गाना सुना होगा, ठीक है, फना एक गाना भी तो है। उसका मतलब क्या होता है सेल्फ एलिनेशन, सेल्फ एलिनेशन स्वयं का विनाश, स्वयं का विनाश, ठीक है, जो अपने आप में खुश रहता है उसको बोलते हैं फना, ठीक है। और जो लास्ट हमारा वर्ड है वो है ज़ियातर, ज़ियारत, ज़ियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज टू टॉम ऑफ सूफी सेंट, सूफी सेंट्स की जो टॉम्स है ना, जो सूफी सेंट की ऐसे टॉम बनी होती है उनको क्या कहते हैं, पूछते हैं, उसको क्या बोलते हैं ज़ियारत बोलते हैं, ठीक है, ज़ियारत। समझ गए ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनका मतलब। ये वैसे नॉर्मल अगर आप उर्दू पढ़ी होगी ना, आपको उर्दू और हिंदी में भी ये नॉर्मल यूज़ होते हैं, तो इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, इनको आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। चलो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर सूफ़ी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट। इसमें थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेना, इनके ऊपर हम MCQs लगाएंगे तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर याद हो जाएगा। चलो चलो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। और इस सारे चैप्टर के जो हैंड इन नोट्स हैं, जो इस सारे चैप्टर के नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, एग्जाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। ओके थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।